गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने इतनी तरक्की कैसे की। चाइना का शायद जब मैं 2018 में चाइना में आया था तो मैं भी समझता था कि शायद ये लोग जिस तरह चाइना की प्रोडक्ट्स हैं, बम्बू के हाउस होंगे, वहाँ पे रहते होंगे और देहाती सा माहौल होगा, गरीब सी नेशन है। क्योंकि उस वक्त जो वीडियोस थी यूट्यूब पे वो इसी तरह की थी। चाइना को क्रिटिसाइज़ किया हुआ था, यूएस की वीडियोस वगैरह थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। तो जो उससे जो इमेज पता चला वो यही था कि गरीब सा मुल्क है। लेकिन जब मैं आया तो पता लगा कि बहुत ही तगड़ा मुल्क है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन है ये है कि इतना सोशल मीडिया पे दूसरे ममालिक में इसका पता नहीं है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चाइना ने इतनी प्रोग्रेस कैसे की। मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे, तो ऑब्जर्वेशन जो इन स्टूडेंट से पूछ के भी मुझे कंक्लूजन निकला इन सक्सेस का, वो आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, वो आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सीक्रेट जो मैं आज आपको बताऊँ। और ना सिर्फ और पूरे कंट्री पे भी ये अप्लाई हो सकता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो, लेकिन जब आप इनफरादी तौर पे इस फार्मूले पे अमल करेंगे तब हमारा घर बेहतर होगा तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। सो इंडिविजुअली कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। मैं अक्सर चाइना से मुतल्लिक स्कॉलरशिप, बिजनेस आइडियाज़ और कैरियर गाइडलाइन के मुतल्लिक मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। चाइना हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन पहले ही मुल्क इतना ख़राब नहीं था जितना कि हम 1947 में अलहदा हुए तो हमारी हालत अबतर थी। उस तरह नहीं, ये पहले ही काफ़ी तगड़ी सिचुएशन में। लेकिन इसको सबसे बड़ा जो मसला था उस वक्त वो था आबादी का। तो मतलब उस वक्त भी जो उस वक्त की हुकूमत ने जो एनालाइज किया कि गुर्बत को कम करने का क्या तरीका, तो उन्होंने जो उस वक्त पॉलिसी बनाई वो थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वजाहत के साथ कि कैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी हर घर की कामयाबी बनी और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर हुई। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ का आदमी को तभी पता चलता है जब आदमी अपने मुल्क से उठ के किसी बड़े मुल्क में, बेहतर मुल्क में जाता है। इसके अलावा नहीं पता चल सकता आपको। और उसका पता मुझे कैसे चला, मैं रिसेंटली पाकिस्तान वापस गया 5 साल बाद। तो आदमी पहले 2-3 दिन तो हैरान परेशान रह जाता है कि मैं कहाँ से, यानी आसमान से जैसे ज़मीन पे आ गई। होता वो अपना ही मुल्क है हमारा, लेकिन वो ये एक शौक होना नेचुरल है। क्यों, इस पे मैं एक अलहदा सी फ़नी सी वीडियो है काफ़ी जो मुझे उस वक्त फील हुआ, मैं वो आपको डिस्क्राइब करूँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल उस वक्त इन्होंने ये डिसाइड किया कि आबादी कंट्रोल की जाएगी। अब आबादी कंट्रोल करने से क्या हुआ, लेट्स सपोज आप अगर मेरे एज फैलो हैं 30, सो जो आपके दादा थे उनसे आगे आपके एक ही बेटा या बेटी थी, आपके वालिद एक थे, तो उससे क्या हुआ कि बाप दादा की जो जितनी विरासत थी, जागीर थी, वो ट्रांसफर हुई उस बेटे में। अब उस दौर में चाइना ग्रो कर रहा था 1965 अराउंड 70 के, तो उसमें दूसरी तरफ से जो लड़की थी, अब उसके भी तो वालिदैन की विरासत उस लड़की तक आई। और वो जब 2 लोग उनका जोड़ा बना या उनकी शादी हुई तो 4 बंदों की विरासत 2 में ट्रांसफर हुई। अब वो 2 बंदों की ट्रांसफर, उनसे आगे 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, एक बच्चे में ट्रांसफर हुई। अब वो 2 बंदे जॉब भी करते थे और विरासत 4 बंदों की 2 में ट्रांसफर आई थी। अब उस दौर में चाइना ग्रो कैसे कर रहा था, क्योंकि आबादी यकदम कंट्रोल हुई तो जॉब्स बहुत सारी आ गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ यकदम बेहतर होना शुरू हो गई। आज वो बच्चा जो हम मसलन मैं अपने एज फेलोज देखता हूँ, यहाँ पर जो चाइनीज हमारे क्लास फेलो हैं, तो हम या मैं उनको ये देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि वो फाइनेंशियली बहुत तगड़े हैं। यानी गरीब सा भी चाइनीज होगा तो वो, क्योंकि 2 दादा दादी, 2 नाना नानी और 2 वालिदैन, टोटल 6 लोगों की जिंदगियों का सरमाया जो है वो एक पे आ गया। ठीक है, तो अब मेरी एज फेलो जो है, मेरे जो एज फेलो हैं वो बहुत ही स्टेबल हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान का उनको इशू ही नहीं है। अब क्या होता है कि जब वो इस सिचुएशन में कोई भी मुल्क आता है तो वो भूख के मसाइल से दूर होते हैं, तो वो फिर तरक्की की राह पे गामजन होते हैं। उन लोगों की अखलाकियात बेहतर हो जाती हैं, उन लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाता है, सोचने का अंदाज बेहतर हो जाता है। सो 1 चाइल्ड पॉलिसी से ये नहीं कि सिर्फ आबादी कम होती है, क्वालिटी लाइफ, उनकी एथिक्स बेहतर हो जाती हैं, क्राइम रेट कम हो जाता है। सो बहुत सारे उसके फायदे होते हैं, निजी फायदे। मेन तो ये है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो ये हुआ कि फाइनेंशियली ये लोग बेहतर हो गए, यानी हर बंदा इंडिविजुअली वो तगड़ा हो चुका था पहले, यानी सेम लाइक मेरे वालिदैन की स्टेट में। अब यहाँ पे मेरे जो एज फेलो हैं वो सारे फाइनेंशियली तगड़े हैं। अब वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को और ज़्यादा तरक्की दी जाए और यहाँ से, यानी आप कह लें कि यहाँ से इसके ग्राफ ऊपर जाए।
जाने सारे तरक्की के, और बहुत शार्प जाने, क्योंकि जो मुल्क भूख के मसाइल से, रोटी के मसाइल से और बुरे अखलाकियात या क्राइम के मामला से बाहर निकल जाता है, यानी वो उन्होंने कम कर ली है, तो अब ये हुआ तो ओबियसली उस मुल्क ने ये तरक्की करनी है अब, यानी डन बेस पे है कि अब बहुत ज़्यादा वो शार्प। तो फ्यूचर में ये चाइनीज़ लोग खुद भी सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी लें, ये लेना नहीं पसंद करते। वो कहते हैं कि हमारा मुल्क नेक्स्ट 15 से 20 ईयर्स के बाद वो अमेरिका जैसा हो जाना, या इतने हम तगड़े हो जाएंगे। तो ओबियसली ये वो नॉर्मली जिन लोगों से हम बातें चाइनीज़ से दोस्त अहबाब में वो करते हैं, वो क्योंकि उनको अंदर की खबरें होती हैं, जिस तरह नेटिव समझता है, फील करता है, तो वो देते हैं, खूब बताते हैं। सो पाकिस्तान में क्राइम रेट में पुलिस में था बहुत ज़्यादा है, अखलाकियात, झूठ बोलना या दगाबाजी, हर आदमी नौसरबाजी के चक्कर में रहता है पाकिस्तान में, वो बहुत कम है। फिर जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त, हर आदमी एजुकेटेड है। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये दूर इसी वजह से हो सकते हैं। जब आबादी कम होगी ओबियसली जॉब ज़्यादा हो जाएंगी। अभी इन्होंने 2015 या 16 से दोबारा 2 बच्चे अलाउड किए हैं, और इसी वजह से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए भी ओपन हुई हैं कि आबादी इधर की कम है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, जॉब्स बहुत कम होती हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि जॉब्स कम है, हमारी आबादी ज़्यादा हो चुकी है। आबादी को कंट्रोल करेंगे तो तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी। और जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि क्वालिटी ऑफ पेपर पे आप फोकस करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और ये 5 साल की ऑब्जर्वेशन जो थी, और हाँ, अब जब दूसरी स्टेज पे ये पहुँचे, यानी दादा दादी से वालदेन की स्टेज पे, यानी जो मेरे वालदेन के एज फेलो हैं, तो गवर्नमेंट ने ये किया कि थोड़ा सा लोड, यानी आप यूँ त्रिकोण बना लें कि ऊपर से दादा दादी, फिर वालदेन, फिर एक बच्चा। अब वो जब वो सेंटर पे पहुंची तो उन्होंने उस वक्त बहुत सारे जो हम मतलब हमारे प्रोफेसर्स हैं जो 55 इधर चाइनीज़, अब वो देखते हैं कि वो सारे बाहर से ट्रेनिंग्स लेकर आए, पढ़ के आए, रिफ्रेश कोर्सेज करवाए, वहाँ से इंडस्ट्री, जर्मनी से इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लाई अपने इधर, उनको पढ़ा कर और वापस चाइना में उनको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जब तक बाहर से हमारे प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को ट्रेनिंग करवा के वापस अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देगी, उनको फंडिंग नहीं देगी, ये मुल्क तरक्की करने वाला नहीं है। आज अगर 10 PhD का वफद बनाकर वो जितने भी मसाइल हैं, PhD एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो ना सिर्फ अपने घर की, अपनी ज़ात की, अपने पूरे कंट्री के मसाइल हल कर सकता है। तो एक वफद बनाया जाए, उनको मसाइल डायग्नोज करने का कहा जाए और फिर हल का कहा जाए, तो वो बाकायदा स्टडी करके दूसरे ममालिक से भी मसालें लेकर, ये PhD को पता होता है कि उसने कैसे ये मसला हल करना है, तो वो ये मुल्क तरक्की की राह पे, जिस तरह आप कहते हैं ना कि 14 नकात थे कायदे आज़म के, इस तरह वो आपको पॉइंट्स देंगे कि इन पे काम करो, आपका मुल्क गारंटीड तरक्की याफ्ता होगा। तो जब तक यानी पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट आप नहीं इन्वॉल्व करोगे इवन अपनी सियासत में, तब तक मुल्क तरक्की नहीं करने वाला है। यही चाइना ने किया, इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को, हर जो प्रोफेसर थे उनको ट्रेन करवाया, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई। इन जनरल जो त्रिकोण थी, ट्रायंगल थी, एक तो आबादी कम किया जाए, आबादी कम होगी तो हुकूमत के लिए भी इस्तेमाल होगा। सो इंडिविजुअली कोशिश करें कि मुल्क की आबादी को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं होता, उनको ये चीज़ पावर करवाएं किसी न किसी तरीके से, उनको गाइड करें, उनको इसके वेटेज यानी इसकी अहमियत का अंदाज़ा करवाएं, जो आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में, कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि हमारा मुल्क, आपको पता है कि आपका अगर एक ही बच्चा हो तो कब के आपके मुआशी हालात तगड़े हो जाएं, वो आप जितने ज़्यादा एक घर में बच्चे होंगे उतने ज़्यादा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। सो मुल्क एक जो होता है ये एक बड़ा स्केल का घर होता है, आपका घर एक छोटा सा मुल्क होता है जिसमें आप रियाया होता है, एक वो सारा निज़ाम चल रहा है, आमदन होती है, खर्च होता है, सारा कुछ इसी तरह। सो कोशिश करें कि हम दूसरे ममालिक से सीखें। चाइना ने सिर्फ अपनी आबादी कंट्रोल करके अक्सरियत रोटी कपड़ा मकान के मसाइल ख़त्म किए। मुल्क को बेहतर करने के लिए मैंने बताया कि बहुत ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्राइम, अखलाकियात, ये सारा कम कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी, और ना सिर्फ आप खुद इन बातों पे अमल करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाएं। सो जब हम सब मिलकर इस कोशिश पे गामज़न होंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो इंशाअल्लाह हम तरक्की की राह पर गामज़न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।